हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। और आज मेरे साथ आप खड़ा देख रहे हैं द न्यू सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट। अब देखिए, जब 125cc सेगमेंट स्कूटर की बात हो रही हो तो फिर मैक्सी स्कूटर वाला फॉर्मेट ओरिजिनली सुजुकी ने बर्गमैन में ही लाया था एंड रिसेंटली कंपनी ने इस स्कूटर को दे दिया है एक कंप्लीट रिवैम्प, कंप्लीट फेसलिफ्ट। तो इस वीडियो में हम क्विकली चेकआउट करेंगे कि क्या चेंजेस हो गए हैं इस स्कूटर में, क्या अपग्रेड्स हो गए हैं और कुछ परफॉर्मेंस में अंतर आया है कि नहीं। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। तो देखिए, सबसे पहले तो सबसे सिग्निफिकेंट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो है इस पूरे मैक्सी स्कूटर का डिजाइन। अब देखिए, कंपेयर टू द ओल्डर मॉडल, अगर आप सिलुएट को ओवरऑल देखेंगे तो द न्यू सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट इज इंस्टेंटली आइडेंटिफाइबल एज अ बर्गमैन। बट उसी के साथ सुजुकी ने काफी ज्यादा सब्सटैंशियल अपडेट्स भी कर दिए हैं इसके डिजाइन में। Now a lot of people are saying that this design of the new Bergman is inspired by the flagship superbike, the Hayabusa. But the design of that is inspired by a Peregrine Falcon, and I would wager कि Suzuki ने वो Peregrine Falcon inspired design Bergman को भी दिया है, rather than it being inspired by the Hayabusa itself. Highlights की बात करूं तो फ्रंट पे आपको देखने को मिलता है ये एक बड़ा सा स्मोक्ड विंडस्क्रीन, जिसके नीचे ही ये ट्विन पॉड LED headlamp cluster आपको देखने को मिलता है। They also get integrated DRLs and there are also LED indicators flanking on either sides. आगे बढ़े तो आपको देखने को मिल जाता है ये tall and upright handlebar and of course the apron of the entire scooter is really large and wide in typical maxi scooter styling। and उसके बाद ही आपको रिवील होता है इसका large and long floorboard, जिसमें ये extended footrests भी हैं for when you are out on the highway, or if you have some stuff right on the floorboard, then you can relax your feet on the front here। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है मैक्सी स्कूटर्स का जो सुजुकी ने बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट करा है स्कूटर में, एंड इट ऑल्सो फील्स वेरी कन्वीनियंट व्हेन यू आर अ टॉल राइडर। पीछे की तरफ आए तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा लंबी और वाइड सीट है इन टिपिकल बर्गमैन स्टाइल। कुशनिंग भी इसकी काफी अच्छी खासी है। एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द ग्रैब रेल which looks very seamless, has been designed to be integrated into the body panels very seamlessly। of course यहाँ पर आपको मिली जा रही है बर्गमैन स्ट्रीट की बैजिंग। सुजुकी इको परफॉर्मेंस का भी बैजिंग है यहाँ पर, which indicates that the engine gets the SEP technology which Suzuki says makes it more efficient। and of course then you have the exhaust end can here which gets a black plastic plaque here as well। अब टेल एंड डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको देखने का मिलेगा एक completely redesigned tail lamp along with integrated LED indicators। बट ये जो पैनल या जहां पर आप सुजुकी लिखा देख रहे हैं, this is the special bit this time around in the Bergman Street, and that is because ये रिवील करता है the flap to open up your fuel cap। That's right, अब आपको फ्यूल डालने के लिए इस स्कूटर का अंडर सीट स्टोरेज नहीं खोलना पड़ेगा। In fact, Suzuki has now given you a flap right on the outside। अब देखिए, मैक्सी स्कूटर्स की बात हो रही हो और प्रैक्टिकलिटी की हम बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो अपार्ट फ्रॉम दी वेरी लार्ज अंडर सीट स्टोरेज दैट सुजुकी हैज गिवन द बर्गमैन स्ट्रीट, इसमें और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं फॉर कीपिंग योर निकनैक्स एंड अदर लगेज स्टफ एज वेल, स्टार्टिंग विद दिस कबी होल जो यहाँ पर ओपन स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मैं अपना फोन काफी आसानी से रख सकता हूँ। बट इफ आई वांट मोर प्राइवेसी और सिक्योरिटी, यहाँ पर एक फ्लैप के साथ कभी होल भी है एंड इसके अंदर आपको मिलता है एक चार्जिंग पॉइंट विच इज बैकलिट। यहाँ आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि एक लगेज हुक भी है, बट देन देयर इज एन एडिशनल लगेज हुक हियर दैट यू कैन यूटिलाइज व्हेन यू हैव केप्ट अ बैग ऑन द फ्लोर बोर्ड राइट हियर। अब देख लेते हैं मेन स्टोरेज स्पेस विच इज द अंडर सीट स्टोरेज, एंड यहाँ पर आप रिवील करते हैं 24.6 लीटर्स ऑफ अंडर सीट स्टोरेज विच इज गुड फॉर कीपिंग योर हेलमेट and a lot of grocery stuff or some other things as well। Now of course अभी तक इस वीडियो में आपने नोटिस करा होगा कि मैंने सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट की किसी भी फ्लैप्स या ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए कोई भी की का इस्तेमाल नहीं करा है, एंड दैट इज बिकॉज आई एम राइडिंग द TFT एडिशन विच कम्स विद दिस वायरलेस की रिमोट फॉब। अब इससे क्या होता है कि this operates wirelessly with the scooter, it gives it the signal, and then I can use this multifunction knob here to open the fuel lid, open the under seat storage, turn on the scooter and also turn off the scooter while locking it
in the handle position. अब TFT एडिशन की बात करिए जो है बर्गमैन का टॉप मॉडल, तो फिर मैं आपको TFT भी दिखा देता हूँ, एंड दिस इज वेयर you will get to see the new screen of this scooter. So this is a 4.2-inch TFT screen that gives you a host of information which toggles between your kilometer per liter, your engine temperature and also your average fuel efficiency. अभी तक हमें स्कूटर में 33.5 kmpl की average fuel efficiency मिली है, and then you also have a fuel level meter here. Odometer readings, battery voltage and other information is also available in this display and is integrated really nicely. इस स्कूटर में day and night modes भी आपको मिल जाते हैं, and there you see I just pressed on the sensor and now it has gone into night mode. It just triggered back into day mode. Let's try and do that again. There you go. Night में ये display हो जाता है black and day में हो जाता है ये display white for your better visibility. Of course, side stand automatic cutoff भी Bergman Street में Suzuki ने दिया है. Now let's talk about how the scooter is to ride and how it performs. अब चलिए बात कर लेते हैं नए Suzuki Bergman Street के राइडिंग कंफर्ट और परफॉर्मेंस के बारे में. Well, the first thing that you will notice that it is really easy to sit on the scooter thanks to its low seat height of 775 mm. उसके अलावा of course I've told you about the large floorboard where you can rest your feet very easily, but you also get this extension here जो long rides पे मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा comfortable लगा. In terms of specs, इसमें वही 124 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन अभी भी मिल रहा है paired to the CVT automatic transmission, but for this time around the torque figure has gone up. On the spec sheet, this now produces 8.43 PS of power and 10.2 Newton meters of torque. अब इसमें होता क्या है that out in the real world in the day-to-day riding, I noticed कि ये स्कूटर 0 to 40 km/h की स्प्रिंट में तो काफी ज्यादा इफेक्टिव और पंची मेरे को लगा, बट उसके बियॉन्ड 60-65 km/h की स्पीड भी ये स्कूटर काफी डिसेंट पेस पे पकड़ लेता है, एंड इट कैन सिट एट अराउंड 70 km/h entire day without any fuss. बट उसके बाद इस स्कूटर की पेस थोड़ी स्लो होने लगती है, इंजन थोड़ा स्ट्रेन्ड फील होने लगता है, एंड ड्यूरिंग माई टेस्टिंग आई वॉज एबल टू achieve a top speed of 88 km/h. Now in terms of performance and riding comfort, the scooter is very satisfactory for the large part. इसमें अब आपको फ्रंट एंड रेयर में 12-inch alloy wheels भी मिल जाते हैं और ग्राउंड क्लियरेंस इस स्कूटर का है करीब 160 mm का. The one thing that I would like to highlight here is the braking performance. From the 190 mm disc brake on the front and the drum brake at the rear and the combined braking system, इस स्कूटर की स्टॉपिंग पावर एंड स्टॉपिंग फील बहुत ही कॉन्फिडेंट इंस्पायरिंग मेरे को लगी when coming to a stop and a complete halt from across several speeds. अब देखिए कोई भी व्हीकल परफेक्ट तो नहीं होती, and in that breath I would like to point out that the suspension setup of the Suzuki Bergman Street is on the firmer side, जिसका ये मतलब है कि over bumps, speed breakers and bad roads आपको वो सारे jerks काफी ज्यादा फील होते हैं इस स्कूटर में. So the scooter is not plush by any sense, but वो firmness also makes it more fun to ride when the roads are nice and paved. अब व्यूअर्स, इससे पहले मैं अपना वर्डिक्ट आपसे शेयर करूं, बात कर लेते हैं द बर्गमैन स्ट्रीट के वेरिएंट्स और प्राइसिंग की. देखिए लार्जली दो वेरिएंट्स हैं, द राइड कनेक्ट एंड द राइड कनेक्ट TFT दैट यू सी स्टैंडिंग विद मी राइट नाउ. डिफरेंस दोनों वेरिएंट्स में मेजरली है of this 4.2-inch TFT screen with the connected features and this multi-function with the wireless key that I showed you earlier. If you remove these elements, तो फिर आप आ जाते हैं इसके बेस वेरिएंट में जिसका नाम है the Ride Connect and it is priced at rupees 1.01 lakh ex showroom. When you talk about this top model variant, it is priced at rupees 1.13 lakh ex showroom. So that is a considerable difference between the two variants and almost of rupees 12,000. अगर आप मुझसे personally पूछें तो I would go in for the top model because the entire wireless key fob system, the multi-function knob here and also the TFT screen with the host of information that it is providing makes this entire scooter and riding experience very intuitive. आ जाते हैं verdict में. Bottom line I would say, अगर आप 125cc segment में एक स्कूटर ढूंढ रहे हैं, then of course the Suzuki Bergman has always been a top contender
on this list and it still remains to be. साइड नोट में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा that the older Suzuki Bergman is also still on sale and is priced around rupees 1.07 lakh. Yes, so interestingly इसके बेस एंड टॉप वेरिएंट के बीच में पुराने वाले Bergman की प्राइसिंग भी रखी है Suzuki ने, so they are giving you several options to bring you into the Bergman fold. Overall, in terms of performance, practicality, design and features, I think that this is a very well balanced package that Suzuki has come up with for 2026. Let us know what you think in the comment section below. Like always, do not forget to like, share and subscribe to the Times Drive channel. And अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने thoughts जरूर शेयर कीजिएगा in the comment section.